नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। हम मौजूद आज सापला, रोहतक के सापला में मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लाइव देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरों में। यहाँ पे बड़े बड़े किसान नेता पहुंच रहे हैं। सर छोटू राम की आज जयंती मनाई जा रही है और इस उपलक्ष्य में महापंचायत का आयोजन भी है। लगभग 12:30 होने को जा रहे हैं और यहाँ बहुत बड़े बड़े किसान नेता आ रहे हैं और महेंद्र सिंह टिकैत भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और काफी यहाँ किसान नेता मेरे साथ मौजूद हैं। पहले हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, जहां तक हमारी नजर जा रही है आप देख लीजिए लाइव तस्वीरों में। यहाँ जनता जनार्दन किस तरह से उमड़ी हुई है। यहाँ पे जहां जिधर देखो उधर ही जनता जनार्दन नजर आ रही है। जो किसान आंदोलन के लिए लोग बैठे हुए हैं पिछले 85 दिन से, क्या महिलाएं क्या बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ आए हुए हैं। आप सब तस्वीरों में देख रहे हैं। मैं फिर दिखाना चाहूंगा, अभी काफी समय है सभा का, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जो किसान आंदोलनकारी हैं किस तरीके से यहाँ मौजूद हैं आप सब तस्वीरों में देख रहे हैं। हमारे साथ हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जाने। रवि जी, आज का आंदोलन देख के क्या कहेंगे? इतनी जनता, इतने आपके आंदोलनकारी यहाँ मौजूद हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। क्या कहोगे इसको लेके आप? ये अब जो आंदोलन है, अब ये जन आंदोलन बन गया। हर वर्ग, हर जात, हर धर्म, सारे प्रदेश अब तक सब मिल करके, और ये आजादी की दूसरी लड़ाई मान लियो, सब मिल करके लड़ रहे। और 2 साल के बच्चे से लेकर के और 95 साल के बुजुर्ग तक, और हमारी माताएं बहनें, आप मुन्ना भाई ये देखिए, आप इतने सालों से कवरेज कर रहे, लेकिन आपने कभी हमारी माताओं की बहनों का इतना बड़ा जन सैलाब आंदोलन में नहीं देखा होगा। और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा रवि जी, अभी इतनी यहाँ सापला जो ग्राउंड है ये, यहाँ पे सर छोटू राम, जो दीन बंधु सर छोटू राम थे, उनकी जयंती मनाई जा रही है। तो आपको आशा थी कि रोज रैली हो रही है किसानों की, तो यहाँ इतना आपका किसान आंदोलन उमड़ पड़ेगा यहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि चौधरी छोटू राम, दीन बंधु चौधरी छोटू राम, वो हरियाणा के लिए कहें या हिंदुस्तान के लिए कहें, किसान कौम के लिए कहें, वो हमारे राम है, हमारे लक्ष्मण है, वो हमारे भगवान के बराबर हैं। और ये उन्हीं का रास्ता था जो खेती बच पाई, किसानी बच पाई, किसान का कुछ स्वाभिमान बच पाया। ये उन्हीं की ताकत थी जो अपने बुलंद इरादों से सरकारों को हिलाया करते थे, अंग्रेजी सरकारों को हिलाया करते थे, किसानों को न्याय दिलवाने के लिए। वो ऐसे हमारे राम हैं जो पूरा जीवन इस किसान बिरादरी के लिए लगा करके गए। आपकी पगड़ियां बहुत अच्छी लग रही है, रंग बिरंगी की पगड़ी को लेके क्या कहेंगे? पगड़ी हमारा स्वाभिमान का प्रतीक है और पगड़ी स्वाभिमान का प्रतीक है। आप देखिए भगवा पगड़ी हमारी, क्योंकि भगवा रंग त्याग का है। ये पार्टी वालों ने तक रंगों पर भी कब्जा कर लिया, बोले हरा मेरा, पीला मेरा, भगवा मेरा। तो ये प्रतीक है हमारा सम्मान का, और पगड़ी को जो ठोकर मारेगा उसका इलाज करेंगे। महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है आपकी। बिल्कुल, माताएं बहनें हमारी कंधे से कंधा मिला करके घर का काम भी कर रही, खेत का भी कर रही, और आंदोलन के अंदर भी हमारे साथ खड़ी हैं, जो हमारे उत्साह को बढ़ा रही है। रवि जी, एक बहुत बड़ी बात मैं जानने जा रहा हूँ आपसे। जेपी दलाल कृषि मंत्री आपके गृह क्षेत्र से, आपके गाँव से, आपके नजदीक से, आपके क्षेत्र से आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। उन्होंने बहुत उपहास उड़ाया है, बड़े ठाके मारे हैं किसानों को। जो 271, 200, 250 जो किसान सादत दे चुके हैं, उनको कह रहे हैं कि वो तो मरने वाले थे, वो तो घर पे भी मरते। और आपके जो टिकैत हैं कह रहे हैं कि तो अनपढ़ हैं, और हमारे वाले उनके पीछे वैसे ही लगे हुए हैं और ठाके मार के हंस रहे थे। सब गरिमा ताक पे रख दी उन्होंने, अपना पद का भी मान सम्मान नहीं रखा। और पहले भी आपको आता हुआ चीनी फंडिंग, पाकिस्तानी फंडिंग बता चुके हैं। क्या कहेंगे साहब? इलाज करेंगे पक्का, जेपी दलाल का पक्का इलाज करने वाले हैं और किसी कीमत पर छोड़ना नहीं। क्योंकि जो बात उन्होंने बोली, ये भावना दर्शाता है कि जिस पार्टी से आते हैं उसकी भावना क्या है, सरकार में बैठे हुए लोगों की किसान के प्रति, आंदोलन के प्रति क्या भावना है, और वो तरीका और वो बात बोली गई जो कोई अपने दुश्मन के लिए भी ना बोले। 231 घरों के चिराग बुझे, वो कह रहे हार्दिक संवेदनाएं हमारी, हंस रहे, मुखोल उड़ा रहे, पहले कभी चीनी पाकिस्तानी बदजुबानी कर रहे। जेपी दलाल का पक्का इलाज करेंगे और उसकी 7 पीढ़ियां को सरपंच बन जाए तो मार्कन एफिडेविट ले लियो। कल पंचायत करी,
पंचायत करके 4 दिन का टाइम दिया, जिस विधानसभा जिताया उसी ने कि या तो अपनी कुर्सी छोड़ दे और नहीं तो 23 तारीख ने सारा हरियाणा भिवानी में इकट्ठा होकर और पक्का इलाज करने के लिए पंचायत करेंगे, कड़ा फैसला लेंगे। एक तरफ बिल वापसी का आंदोलन चल रहा, तो दूसरी बात जो किसान कौम के गद्दार हैं, जो भारत माँ के गद्दार है जेपी दलाल, हरामखोर अगर हम उसको कहें तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग, इस तरीके की इस समय भाषा का प्रयोग किसानों के प्रति, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो कह रहे अपने घर पे मरते, वो तो पता नहीं कहाँ मरते, वो तो मरने ही थे। 2.5 लाख जनसंख्या थी और आपके गृह क्षेत्र आपने जिताया है। और जहाँ तक बहिष्कार की बात चल रही है, दलाल का आपने पहले उनको हुक्का पानी बहिष्कार कर रखा है, तो इससे ज्यादा और क्या? इससे ज्यादा यही है, हम ये सोच रहे थे, लुहारू वाले बोले भाई गलती होगी, इसको जिता दिया, लेकिन हम चाह रहे थे कि ठीक है भाई ये 5 साल निकट जाएंगे, लेकिन इसने जो नीचता और दुष्टता कर रहा, आज खाप की बात करो, खुद की खाप उनके बारे में क्या बोल रही, जिस इलाके से चुन करके आते हैं वो क्या बोल रहे। अब तो सीधे तौर पर जो उन्होंने हमारे जड़े के ऊपर नमक नहीं मिर्च छिड़की है, इसका हिसाब किताब करेंगे, सूद समेत करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और आर पार की लड़ाई है। हमने अभियान इसीलिए चलाया कि जेपी दलाल कुर्सी छोड़ दो, ये तुम्हारे बाप की कुर्सी नहीं है, तुम्हारी बपोती नहीं है जो इसके ऊपर बैठ करके गुंडागर्दी करोगे। किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, किसान के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। थैंक यू रवि जी हमारे साथ बातचीत के लिए। सर क्या कहेंगे? हाँ सर। आज सिर्फ छोटू राम जयंती है, आज सिर्फ राजनीतिक बात ना करते हुए हम छोटू राम जयंती के उसमें उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए हम छोटू राम की बातें हमने सबसे पहले आते ही बोला है, लेकिन जो बात है वो पूछना लाजमी है। आज किसान नेता है यहाँ मौजूद है, इसलिए बात निकल के आई तो पूछना जरूरी था। मैं सबसे पहले तो न्यूज 24 का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये एक ऐसा न्यूज है, संदीप चौधरी का जो न्यूज शाम को 1 घंटा चलता है उसको सारा हिंदुस्तान निवरण देखता है, इतना इंसाफ से, इतने स्पष्टता से सबके साथ में, वो किसी से वो नहीं, मतलब किसी के दबाव में नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। छोटू राम की जयंती पर सिर्फ यही है, हमारा जो किसानों का नेता था ये हमारे लिए ही मतलब सारा हिंदुस्तान का अन्नदाता था, भगवान था। थैंक यू साहब। सर क्या कहेंगे? आज माहौल रंग बिरंगा है यहाँ पे, दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती के ऊपर क्या कहेंगे, क्या लगता है? बैसाखी के पावन अवसर और चौधरी साहब की जयंती, ये ऐसा समागम है और पूरे प्रदेश का क्या, पूरे देश का किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, छोटा आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, नौजवान, सारी जनता आज इस खुशी के मौके पर अपने आंदोलन की मजबूती के लिए एकजुट है। ऐतिहासिक जगह पर, उनके गांव में, उनके जन्म स्थान पर आज यहाँ पहुंचकर हम भी धन्य हो गए। और इस हमारे इरादे हिमालय से भी ऊंचे और चट्टान की तरह मजबूत है और हर तरीके से हरियाणा के हर वर्ग को साथ लेकर, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो खापे हैं, चाहे वो बिरादरियां हैं, चाहे वो बिरादरियों की महासभाएं हैं, सबको इकट्ठा लेकर आंदोलन लड़ेंगे और जीतेंगे और हर हालत में जीतेंगे। लोकतंत्र के आगे बड़े से बड़े हिटलर बेनकाब हुए हैं। और मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, गांधी जी की विचारधारा पे चलते हुए गॉडसे, नाथूराम गॉडसे कुड एलिमिनेट गांधी, but not his thoughts. Any attempt to do away with Gandhian thoughts will shake down the foundation of Indian democracy. Modi ji, don't underestimate us. Weakness are not so that we can't dwell on. क्या बात है जी। जी बहन जी कहाँ से आए? जी मैं सुमन, हिसार खोखा गांव से। खोखा गांव से, काफी दूर से हिसार से आई हैं आप भी। सर छोटू राम दीनबंधु यहाँ पहुंचे हैं तो क्या कहेंगे? महिलाओं की संख्या को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ आपके जो किसान हैं उनसे ज्यादा दिख रही है, क्या कहेंगे इस भागीदारी को लेकर? सबसे पहले सर छोटू राम जी को शत नमन। और ये कहना चाहूंगी कि सर छोटू राम जो थे वो किसान नेता थे, धरती से जुड़े हुए नेता थे। छोटू राम नहीं थे, वो सर छोटा राम थे, उनको लोग छोटा राम कहते थे। और उन्होंने जो लहर खड़ी की थी उसको देखते हुए आज आप देखेंगे कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से बहुत ज्यादा है। महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, घर भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है और मोर्चे भी संभाल रही हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आपके कंधे से कंधा मिलाकर तब तक खड़े रहेंगे जब तक आप इन कानूनों को जीतकर, कानून वापसी करवा के इस आंदोलन को जीतकर अब घर वापस नहीं चले जाते हैं। क्या लगता है? सरकार तो मूड में है नहीं अभी। मोदी जी ने 70 और 90 मिनट का भाषण दिया, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके लिए कुछ करेंगे एमएसपी को लेकर। जी ये कहना चाहूंगी कि मोदी जी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके मन की बात आप हमें सुनाते रहते हो, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे मन की
बात सुने। जो 250 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, उन शहादतों के लिए कभी तो 2 शब्द आप भी बोलिए, वो बहुत जरूरी है। और आज जो दादा छोटू राम जी ने हमें सीख दी थी कि यह भोले किसान दुश्मन पहचान ले, बोलना सीख ले या दुश्मन पहचान ले। मोदी जी बोलते हैं अन्नदाता, हाँ जी। लेकिन उनके मंत्री, प्रेस प्रवक्ता जी सर एक सेकंड हाँ बता दीजिए इधर ये जी, 1 मिनट बस हाँ, चलो जी 1 मिनट हाँ सर बहन जी आप इधर आ जाइए हमारे साथ यहाँ देख लीजिए तस्वीरों में बिल्कुल बिल्कुल तस्वीरों में सर बिल्कुल हाँ बाबा बताइए। भाई बाबा ऐसे बात है, पहले तो अपना परिचय दूं। गांव इस मेले से अतर सिंह प्रधान, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय सलाहकार। ठीक है भाई सन 1980 से दोनों टिकैत के साथ लगे हुए हैं। तो अब जो है ना, हम इन बच्चों के साथ, इनकी आगे वाली पीढ़ी के साथ, कि इनकी जो है ना इतनी दशा पहले जो हमने नहीं देखी, जो आज के जमाने में हो रही है। हमने 31 साल तो जो ना टिकैत साथ रहे, मतलब 2011 को जो ना स्वर्गीय हो गया था बाबा टिकैत सिंह, तो भाई महेंद्र सिंह टिकैत के साथ 31 साल कर रहे हम। तो पहले वो क्या करना ना, बरखा तो पहले भी थी पर ऐसी ना भली थी, अब तू बंद कर ली है, पहले तू फूल कर ली थी। तो भाई ऐसी तो हम ना हालत जो है ना, ये सरकार भाजपा की सरकार में हम व्यक्तिगत किसी का वो नहीं करते, हम आदर करते हैं, किसान हैं, मान सम्मान करते हैं, पर हमारा ये अपमान जो कर रहे हैं ना, हमने ऐसी दशा जो ना कोई से राज्य में नहीं देखी। हमने 40 साल तक जो है ना, मतलब 31 तो वो हो गए, 2011 से जो ना अब तक भाई ये जो है ना, इन बच्चों के आगे आने पीढ़ी के लिए हमने जो है ना, ये अपने कसम खा ली, बिल वापसी तो घर वापसी, और नहीं तो भाई ये MSC पे कानून करो। और भाई ये जो संगठन है हमारे 40 संगठन, उनसे जो है ना वार्ता करो। करीब 22-23 दिन हो गए वार्ता करे, 11 बार वार्ता हो चुकी। अरे लोगों ने क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अरे कुछ करना है तो करो, फांसी देनी तो फांसी दो किसान को, है गोली मारनी है तो गोली मारो। क्यों हलाल करके मारा जा रहा है? हमको बर्बाद क्यों किया जा रहा है? हमारे बच्चे हाल से बेहाल हो गए, तो हम कहाँ जाएं? हम किसान कंगाल हो गए, तो हम क्या करें? हम क्या करें? हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, हम क्या करें? हम सवाए अपनी मौत के सवाए और खुदकुशी के सवाए हमें कोई सूझता नहीं। हमारा कोई राज्य ऐसा राज नहीं मिल रहा था जो हमारी सुने और हमारी दर्द दिलों की तकलीफों को अपने महसूस करे, और हमारे जो आने वाली पीढ़ी को भगवान सुख से शांति दे। हम तो यही प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है जी। 1 मिनट जी सर अभी मैं आपके पास अभी आता हूँ सर। बहन जी अधूरी बातें रह गई, मैं आपसे जान लेता हूँ। बाबा बोल के गए टिकैत के बारे में, बहुत अच्छा बोला। लेकिन आपके जो कृषि मंत्री हैं, कल उन्होंने कहा कि यूपी के महेंद्र सिंह टिकैत अनपढ़, हमारे हरियाणा के लोग अनपढ़ के पीछे हो रहे हैं, और वो गुमराह करके अनपढ़ आदमी, जाहिल, उनके पीछे जनता हो रही है। तो क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, कुछ टाइम से आप नोट करेंगे कि मंत्रियों के बहुत ही शर्मनाक बयान आ रहे हैं, तो ये उनके लिए डूब के मरने की बात है, और उनको गलत बोलने से पहले सोचना चाहिए। एक जो खून पसीने में नहाया हुआ इंसान होता है, वही सच्चा इंसान होता है। अगर वो अपने हक की लड़ाई के लिए बॉर्डर पे खड़ा है, तो उसके बारे में आप गलत क्यों बोल रहे हो? तो वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है। हमारे अंदर तो उनके लिए रिस्पेक्ट की भावना थी, है और रहेगी, बाकी उनकी सोच है जैसा भी वो समझे। आज छोटू राम के सर, दीनबंधु सर छोटू राम के जयंती पे आए, तो एक नारा तो बनता है उनके लिए भी। जी, दीनबंधु सर छोटू राम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जी जी बताइए जी, क्या कह रहे थे? क्या लगता है आज माहौल देख के? अच्छा प्रश्न पूछिए। मैं तो पहले से यह जानना चाहूंगा, यहाँ पे इतनी जो गैदरिंग है उसको लेके क्या कहेंगे? आपको अपेक्षा थी कि रोज रैलियां हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसान थोड़ा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन यहाँ गैदरिंग इतनी ज्यादा देख के, रोज रैलियों में लोग जा रहे हैं, लेकिन किसान कहीं कहीं थक नहीं रहा है। तो ये एनर्जी, देखिए, किसान थकेगा कैसे? किसान का स्टेमिना हजारों सालों से न थकने वाला रहा है। उसका काम खून जो कहते हैं ना, जो पानी से नहाता हो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। क्या बात है जी, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पसीने से नहाने वाला है, और ये इतिहास बदला है और अब तो भी बदलेगा। ये कोई उग्रवादी क्रांति
उग्र रूप में नहीं है, बड़े प्रेम और शांति का छोटू राम के नारे के ऊपर चल रहे हैं कि दुश्मन को पहचान ले, तभी तो आए यहाँ पर। दूसरी बात उसने कहा था कि बोलना ले सीख, जब 2.5 महीनों से उन्होंने कोई शांति का पाठ पढ़ाया, यही तो बोलना होता है, यही तो बोलना होता है। आपको जो सर छोटू राम ने बातें बोली थी, कहने के किसान जान सीख चुका उन बातों का। अब मेरी आज तो सीख चुका है। मैं अपने भाइयों को संदेश देता हूँ। आज मैंने बहुत बड़े धरने पर बोलना था, लेकिन इस जयंती के ऊपर, क्योंकि वहाँ तो बोलते बाद में भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, परसों भी बोलेंगे, रोज बोलेंगे। यहाँ पर जयंती, आज मुझे खुशी है कि ये जयंती ऐसी ऐसी हस्तियों की रोज जयंती आए हमारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हम दिखाना चाहेंगे प्रेस राम को थोड़ा सा। सर 1 मिनट सर हाँ क्या, हाँ कहाँ से आए? मैं रिटायर्ड प्रोफेसर दलबीर सिंह रेड्डू जींद से हूँ मैं, और जन जागृति के लिए, समाज के लिए, मोटिवेशन के लिए मैं कार्य करता हूँ, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू साहब। सब क्या कह रहे थे बताइए? कह रहा था मैं छोटूराम के गांव का रहने वाला हूँ, छोटूराम के गांव का रहना हूँ। उससे पहले तो मैं तो बसंत पंचमी छोटूराम ने क्यों कहा मनाने के लिए, क्यों उस समय अपनी जीवनी में लिखा था अगर बसंत पंचमी पर ही मेरा जन्म बना, तो उसने जब जमींदारों की फसल बिल्कुल लहराती है और जमींदार झूमता है, उस टाइम रही उसकी प्राथमिक शिक्षा, बहुत गरीब परिवार से थे, प्राथमिक शिक्षा है उसकी झज्जर से, हाई स्कूल की शिक्षा रोहतक से और हुई थी, और उधर आगरा से उसने LLB की थी। और दूसरी बात, उसने जब राजनीति में कदम रखा तो जमींदार की हालत देख के की थी। उस समय जमींदार की हालत ऐसी थी, अब बिल्कुल गरीबी रखा हुआ था पूरा जमींदारों का, जो भी सामान था, जो चीजें थी, उसने वो पार्टी बनाने के बाद, यूनिटी पार्टी बनाने के बाद उसको छुटवाया है, कानून बनाए, 5 चीजें जमींदारों की, फसल है, खेती है, बैल है, पशु है, ये चीजें उसने माफ करवाई थी। दूसरा, ये जो अभी मंडी की व्यवस्था है, उसने मुख्यमंत्री हयात खान से उनसे कह के मंडी की व्यवस्था और कोऑपरेटिव की व्यवस्था छोटूराम ने बनवाई थी। यानी कि पूरा जीवन किसानों के लिए जिए, किसानों के लिए मरे। तो फिर उसने अपने वित्त मंत्री बने जिस समय, वो हयात खान को कह के मंडी की व्यवस्था कराई, और जमीन साहूकारों के कहा जिसने भी अनाज खरीदना है मंडी में खरीदो, और जो पक्का आड़ती होगा वही जमींदारों की जो जीन्स हैं, फसलें हैं, उन पर बोली लगाएगा, बोली लगाएगा। फिर एक बार बहुत रेट कम थे तो लॉर्ड वेमन थे वायसराय, उसके सामने कृषि मंत्री को बुलाया, लेकिन हयात खान ने छोटूराम को बड़ा जमींदारों की अच्छी पैरवी करना, तो उस समय उसने जीन्स का भाव मांगा, गेहूं का भाव मांगा, तो उन्होंने कहा 6 रुपए बहुत है, लेना है तो 98 मिला, 10 रुपए से कम ले लेंगे। सर ये बातें सब जानते हैं, इन बातों का आप, ये हम भी जानते हैं, सब जानते हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सर और मैं 1941 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, बंगाल के अंदर अकाल पड़ गया, इन साहूकारों ने अपना अनाज इकट्ठा कर लिया और महंगे भाव में बेचा, जो बंगाल में अनाज तक मिला, हजारों आदमी मर गए थे। अगर अब ये कानून लागू होगा तो वही हालत हो जाएगी जैसे हिंदुस्तान गुलाम था। बिल्कुल राइट बोले आप। हम दिखाना चाहेंगे प्रेसनामा को, थोड़ा सा प्रेसनामा आप देख लीजिए, हम जनता जनाते दिखाना, अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं है, ये देख लीजिए किस तरीके से यहाँ हम देखिए, ये प्रेस की गैलरी है, इस साइड में मीडिया के साथी बैठे हुए हैं, और आप देख लीजिए तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक देख लीजिए, ये महिलाओं की संख्या देख लीजिए। हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ जो यहाँ किसान हैं उनसे कहने की ज़्यादा महिलाओं की संख्या नज़र आ रही है यहाँ पे, और महिला कंधे से कंधा मिला के झंडे लेके हाथों में देख लीजिए पूरे जोश के साथ यहाँ आई हुई हैं, और तस्वीरों हम दिखा रहे हैं आपको सीधी लाइव तस्वीरों में, आप देख लीजिए। और अभी तो प्रोग्राम शुरू नहीं, काफ़ी समय है प्रोग्राम शुरू होने में, और बाद में हमें पता है नाइट की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी, इसलिए हम आपको पहले दिखा रहे हैं तस्वीरों में। अभी स्टेज पे भी यहाँ लोग जो गणमान्य जो बड़े लोग हैं वो नहीं पहुँचे हैं, और तालियों के साथ देख लीजिए महिलाओं में कितने जोश के साथ यहाँ बैठी हुई हैं, और संख्या देख लीजिए महिलाओं की अच्छी खासी संख्या, और अभी धीरे धीरे पूरा जो ग्राउंड है वो बढ़ता जा रहा है। और अभी पीछे देख लीजिए जो ग्राउंड से बाहर पीछे लोग बैठे हुए हैं वो भी। जी ताई जी कहाँ से आए हैं?
टिटोली थे ताई जी क्या कहेंगी? कुछ नहीं करती मैं तो कुछ भी नहीं कहेंगी ताई जी, कुछ नहीं कहेंगी। हाँ ताई जी, भाई हम टिटोली ताए हाँ अपना हक मांगा हाँ अक्का खतर हक खातर आ रहे हैं बेटा हमारे बालक अंडे गाड़ा में धक्के खनते मारे ना तो नौकरी पैसा ना हमारे नाच का को वाहन था हम तो ठोकरा मरड़ा दिए इसने कति गणे बेटा। ताई जी है, बुजुर्ग है, महिला और अपने हकों के लिए ताई जी आई हैं। ये देख लीजिए ताई जी क्या कहेंगी? ताई जी यहीं से बता दो। न्यू कहूँ सू भाई डकैत की मेहरबानी राजेश की गाल रही हो जब तुझको पसीना पड़ा उड़ा खून देंगा। क्या बात है, देख लीजिए। ताई जी कितनी उम्र हो चुकी? मेरी 70 साल की। वाह, जोश युवाओं से भी बढ़ के जो सोबत क्यों काका गोली करूंगी। हाँ ताई जी इतना जोश आया कितना ही हो? आया मेरा सरवण पट्टा के ऊपर है, पेट्टो कैसा सरवण है। ये देख लीजिए, ये बुजुर्ग जरूर है लेकिन जोश इनमें ऐसा है। आप देख लीजिए किस कदर ताई जी और ये छोटे छोटे बच्चे भी पकड़ी बांध के घूम रहे। बेटा कहाँ से आए हो? हम सापला से आए सापला से। बेटा किस लिए आए हैं? हम किसानों के लिए आए हैं। किसानों के लिए आए हैं। इन बच्चों को भी पता है किसानों के लिए आए हैं। और ये देख लीजिए हमारे वीर जी बैठे हुए हैं। और ये जी वीर जी टिकरी बॉर्डर से या शिंगू बॉर्डर से पहुंचे हैं? टिकरी बॉर्डर से पहुंचे। टिकरी बॉर्डर से। तो कैसा लग रहा है माहौल देख के? आज सर छोटूराम दीनबंधु जयंती है और रोज रैलियां हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसानों का मनोबल टूट नहीं रहा, बढ़ता ही जा रहा है। रोज रैली करके कहीं ना कहीं मनोबल डाउन हो जाता है। जैसे नेता करते हैं तो भीड़ धीरे धीरे कम हो, लेकिन आपकी भीड़ बढ़ती जा रही है। राज क्या है? एक समा था जब हरियाणा की खट्टर सरकार बोल रही थी कि हमने किसानों को जहां अपनी सड़कों को पैर नहीं रखने देंगे, लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया इस हरियाणा के अंदर कि कोई भी गांव, कोई भी शहर पीछे नहीं हट रहा इस आंदोलन में ना आए। हरियाणा के लोगों ने बहुत बढ़कर यहाँ योगदान डाला है इस किसान आंदोलन में, चाहे हो लोगों की सेवा करने में हो, दूध सब्जियां दही वगैरह लस्सी वगैरह पिलाने में हो, या लोगों का इकट्ठ करने की हो। इस आंदोलन में हरियाणा ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। जो खट्टर सरकार की नीति थी उसके ऊपर पानी फेर दिया इन लोगों ने। अभी जो लोगों की एक मुठता हुई है, एक साथ हैं, लोग इकट्ठे हुए हैं। तो अभी कृषि मंत्री, इस समय कृषि मंत्री का बयान, हरियाणा के जेपी दलाल का बयान कुछ हटपटा आया आपके प्रति। ये तो किसान थे, ये तो मरने ही थे, ये तो घर पे भी मरते, ये तो जाहिल अनपढ़ जो नेता है किसानों को उनके पीछे हो रहे हैं ये लोग। तो इस समय ऐसा बयान इतने बड़े मंत्री, कृषि मंत्री का देना कहीं ना कहीं क्या कहेंगे इसको? जे जो मंत्री है बुखलावट दे विच है, इस टाइम पूरी बुखलावट दे विच आई हुई सरकार है कि बीजेपी सरकार पूरी बुखलावट दे विच आके ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ। तो पहले पंजाब ने एंट्री मारी, धमाल मचा दिया, उसके बाद अब हरियाणा की बारी है, हरियाणा में धमाल मचा दिया, क्या कहेंगे? देखिए पंजाब से जो उठा था तूफान उठा था जब पंजाब से आते आते हरियाणा में आए, हरियाणा में पूरे टोल प्लाजे आप देख रहे हो बंद पड़े हैं। अभी राजस्थान में चला गया ये, अभी राजस्थान से यूपी में जाएगा, बिहार में जाएगा, झारखंड में जाएगा। इसलिए ये तूफान पूरे देश में फैल रहा है। ये किसानों का, किरती लोगों का ये तूफान हैगा। इसलिए ये बेईमान सरकारों को लेके बैठ जाएगा। इसलिए हम इस मोदी हुकूमत से, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये अपने 3 ही कानून वापस लें और जो किसान है अपने घरों में शांति से जाएं। थैंक यू साहब। तो ये देख लीजिए, अब तस्वीरों में फिर दिखा देते हैं आपको। जहां तक नजर जा रही है जनता जनार्दन, कुछ और लोगों से बातचीत करवाते हैं यहाँ पे। आप देखते रहिए तस्वीरों में, आप देखते रहिए तस्वीरों में। छोटी सी गुड़िया भी आई है। तो बेटा हम दिखाना चाहेंगे प्रिंस लम्बा थोड़ा सा गुड़िया सी बात। बेटा कहाँ से आई हैं? हम जज्जर से आए हैं। अच्छा बेटा कौन सी में पढ़ते हैं? 7th क्लास में। 7th क्लास में। तो बच्चे आप यहाँ क्यों आए हो? हम अपना हक लेने आए हैं। हक लेने आए हो आप भी? तो बेटा क्या हक चाहिए? हमें MSP पे हक चाहिए और ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए। तो आप भी आपके पापा और माता जरा आपके परिवार के साथ हैं? हाँ। तो बेटा आप कौन से आए हैं? जज्जर। आप कौन से में पढ़ते हैं?
5th क्लास। अच्छा, किस लिए आए यहाँ पर? अपना हक लेने आए हो। हक लेने आए हैं। ये देख लीजिए, वापिस करो, वापिस करो। प्रिंस लामा को कहूँगा थोड़ा सा जाली के ऊपर से दिखाया जाए, हम इधर जा नहीं सकते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी देख लीजिए, बड़े जोश के साथ नारे लगा रहे हैं। बेटा बहुत अच्छे नारे लगा रहे हैं। बेटा किस लिए नारे लगा रहे हो इतनी तेज? हाँ बेटा, मोदी ने दुखी कर रखे हैं। अच्छा, ये देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने दुखी कर रखे हैं। तो हमारे साथ यहाँ कुछ निहन सिख भी आए हैं। निहन सिख आए हैं, हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, हम पहले भी आपसे बातचीत कर चुके हैं, दोबारा करना चाहेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सर छोटू राम जी की जयंती आज, और यहाँ पे इतनी भीड़ देख के आपके आंदोलन की महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्या कहेंगे? सब आंदोलन है, किसी का सबका ही है। माइया का भी है, बंदियां का भी है, बुजुर्गों का भी है, बच्चों का भी है, सबका ही है। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा भी है। तो वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह ही फतेह। हाँ जी, फतेह फतेह है सारा कुछ। तो क्या लग रहा है, आंदोलन कहीं ना कहीं आपकी दिशा सही जा रही है? बिल्कुल, ये डोलने वाला नहीं है, ये डोलने वाले नहीं है, सभी एक है। सब ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ देख लीजिए तस्वीरों में, ये मीडिया गैलरी है, यहाँ पे प्रेस रिपोर्टर यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भी मीडिया के साथी हैं, और आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। रवि जी हमारे साथ फिर मौजूद हैं। रवि जी, हजारों लोग देख रहे हैं आज लाइव आपको। अभी मैं फिर जानना चाहूंगा, आंदोलन कहीं ना कहीं आपका सार्थक दिशा में जा रहा है क्या? सार्थक दिशा में, सकारात्मक दिशा में, और दुनिया में एक नजीर पेश करने वाला और हिंदुस्तान को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाने का आंदोलन है। नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। रवि जी, एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे। जी, अभी एक बयान और दिया है जेपी दलाल जी ने कि ये जो राकेश टिकैत हैं, ये जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, और ये हरियाणा की जनता उनके पीछे पागल हो रही है, अनपढ़ जाहिल लोगों के पीछे। तो क्या वास्तव में जाहिल अनपढ़ लोगों के पीछे, जो खुद ये नहीं पता कि धन कहां से आया, खुद नौकरी से बर्खास्त हुए भ्रष्टाचार में, खुद दूसरों के धन के ऊपर लूट करके बैठे हैं, कैसे इलेक्शन जीते हैं, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? जेपी दलाल को अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताना चाहिए। जनता उनका ट्रैक रिकॉर्ड जान रही, वो हमारे नेताओं के बारे में ना बताएं। किसान बिरादरी अपने नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से जानती है, और उनके डकैत कहने से और उनके जाहिल और कहने से केवल ये नजर आता है कि ये लोग सत्ता के लालच में कितने गिर चुके हैं। जेपी दलाल तो आपके क्षेत्र से, आपके गांव से, आपके हल्के से, आपके एरिया से आते हैं, क्या कार्रवाई आपके आगे की? कार्रवाई तो करनी करेंगे। अल्टीमेटम दे दिया 4 दिन का, या तो कुर्सी छोड़ दे, और नहीं तो 23 न पूरा हरियाणा की पंचायत बुला रहे भिवानी में, और कड़ा निर्णय लेंगे। और निर्णय ऐसा लेंगे, आर पार का लेंगे भाई, बिल वापसी और गद्दी वापसी, क्योंकि ये उनके गद्दी है, उनके घर की नहीं है, अपनी माँ के पेट से लेकर के पैदा नहीं हुई। इसके बहुत सिद्धांत, नियम है, कायदे कानून है। ऐसे लोगों का संविधानिक पदों पर बने रहना, ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल को तुरंत प्रभाव से। रवि जी, कहीं ना कहीं सरकार के साथ थोड़ी बहुत आपकी ट्यूनिंग साइड बैठता ही है जी। तो कोई ना कोई ये मंत्री जी, जो इतने बड़े पदों बैठे, गरिमा को ताक पे रख के इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप में दरार दोबारा हो जाती है। तो क्या कहेंगे? ऐसे तो आपकी बात बनने वाली नहीं है। देखिए, न्यू क्या अगर आके एक बोली इसी चीज हो, जो आदमी ने गधे पे भी बैठा दे, घोड़े पे भी बैठा दे। जेपी दलाल जब भी बोलता है
तब खराब बोलता है, क्योंकि और न्यू का अगर जो बात दिल में हुआ है बात मुंह पाओगी, तो इसका मतलब ये लोग वो लोग हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे, अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे, अपने संगठन को बदनाम कर रहे, और जिस जनता ने वोट दिया उस जनता के वोटों का ये लोग कत्ल कर रहे हैं, ये लोग उनके वोटों का कत्ल कर रहे हैं जी, कत्ल कर रहे हैं जी। तो आप तस्वीरों में रवि जी आप दोबारा से हमारे साथ मौजूद हुए जी, इसके लिए दोबारा से हम आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका विशेष आपकी ड्यूटी लगाई गई आज। हाँ बिल्कुल, सारे आप देख रहे, सारा कुनबा जुड़ रहे यार। बिल्कुल 23 तारीख को बड़ी तैयारियां खापे किसान भिवानी में और जोरदार आंदोलन करने वाले हैं। तो आज आप व्यवस्था बनाने में सुबह से लगे हुए? बिल्कुल बिल्कुल लगे हुए हैं, और सारे भाई लग रहे, सारी टीम लग रही, सारा कुनबा जुड़ गया। और न्यू कहा अगर जात में करामात हो है, जहाँ कौम इकट्ठी हो जाए, देश इकट्ठा हो जाए, उड़े फिर कोई चीज बाकी नहीं बचे। थैंक यू जी हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद मुन्ना भाई, शेयर कर दियो भाई ज्यादा ज्यादा मेरे भाई के वीडियो। तो रवि भाई मेरे साथ मौजूद थे, लियन सिंह दिखा देता हूँ मैं एक बार, देख लीजिए ये हथियारों के साथ हैं, जो अपने जो होता है वो उनके साथ मौजूद हैं। जी बहन जी क्या कहेंगे, बहन जी क्या कहेंगी? हाँ जी, क्या कहेंगे? आप बोलो, आप क्वेश्चन करो। अभी क्वेश्चन तो यही हाँ जी। है, सुबह से आप यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी। तो एक तो ये रैली को देख के कैसा लग रहा है आपको? क्या भीड़ को? हाँ, जो महिलाओं की संख्या ज्यादा है, मैं दोबारा ये जानना चाहूँगा। हाँ, महिलाओं की संख्या ज्यादा इसलिए है कि महिला ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनको ज्यादा चिंता है। आंदोलन बढ़ाने के लिए हम जल्दी जल्दी घरों से निकलते हैं। क्या हाँ लमन जी? हाँ जी। तो क्या लग रहा है, 80-90 दिन हो चुके आपको बैठे, कहने की बात बन पाएगी? देखो जी, बात तो बननी चाहिए और संघर्ष तो जारी रहेगा। बात बनेगी तो देश का जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होएगा। एक दो मंत्री ये गलत सलत बोल जाते हैं बीच बीच में आपके किसान आंदोलन के किसानों के बारे में। देखो ये उपद्रवी तो हर एक जगह होते हैं, एकादा उनको मतलब नजरअंदाज मत करो आप लोग, क्योंकि आप ही न्यूज दे रहे हो सारा। कहाँ से आई आप? हम रोहतक से आए, भगवानी शहरावत। भगवानी शहरावत। आप भी वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस, महिला कांग्रेस। अच्छा, चलो ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। तो आप देख लीजिए तमाम यहाँ पे किसान नेता मौजूद हैं और रंग बिरंगी पगड़ियों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। जी सर क्या कहेंगे? और ठीक है, बहुत बढ़िया। सर छोटूराम जी ने जो सुभाष चंद्र देश ने आज़ादी के लिए बिगुल बचाया था, वो सर छोटूराम जी ने किसानों की आज़ादी का बिगुल बचाया था। और आने वाली पीढ़ी को हम जागरूक करना चाहते हैं कि सर छोटूराम के बनाए हुए सिद्धांतों के ऊपर, और उन्होंने जो अंग्रेजों के साथ मिलकर 6 रुपये मन से 11 रुपये मन का जो भाव करवाया, उससे हमें शिक्षा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जी सर मलिक साहब के देख बिगड़े हुए बोल, मंत्रियों के बिगड़े हुए सुर बोल, कहीं न कहीं आपके आंदोलन को, किसानों को एक ठाका मार के ये तो किसान थे, ये तो मरने वाले थे, अपना घर पे मरते, एक उपहास उड़ाना। हम मृत्यु में जाते हैं, वहाँ नहीं हंस सकते, कई जगह होती हैं, हम खुशी में हंस सकते हैं, लेकिन इस समय हंसना कहीं न कहीं जले पे नमक, जले पे घी, जले पे मतलब आग में घी का काम है। ये भाजपा सरकार की अंदरूनी जो जलन है अपने उनके प्रति, किसानों के प्रति जो जलन है, वो उनकी भावनाएं हैं, किसानों के प्रति गलत भावनाएं इस प्रयोग से प्रदर्शित हो रही हैं, उनके ऐसे बोलने से। जी, और हाँ बताइए। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। उन्हें उनकी खाप ने कई बार तो उनको हिदायत दे ली, लेकिन उनका हुक्का पानी भी मैं सुझाव दूंगा कि बंद कर देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ऐसा बोलना बहुत ही गलत है। कौन से खाप के प्रधान है? मलिक खाप प्रधान, कुलदीप मलिक खाप प्रधान जी क्या कह रहे थे? हाँ जी, मैं धर्मपाल उड़ा खाप के पूर्व प्रधान है। मैं कहता हूँ बीजेपी का पहले किसानों के अंदर जमीन धरती से जुड़े हुए बिल्कुल नहीं थे, वो सरमाएदार पार्टी थी जो एसी में बैठकर राज घरानों में जो राज करती थी। हरियाणा के अंदर 2 या 3 सीट आती थी, पूरे इंडिया के अंदर 15-10 से ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी की जो पर्सनल छवि के कारण सीट आती थी। अब उन्होंने 35 का नारा देकर भाई से भाई लड़ा दिया, कई हिंदू से मुसलमान लड़ा दिया। वो किसान का तो मतलब ही नहीं जानते। जो कल तक अर्धनगर घुमाया करते ओम प्रकाश धनखड़ करके, वो आज जो सरकारी गोद में बैठकर किसानों की बात उठाने भूल गए। जेपी दलाल को जब पता लगेगा, जब उसके आने वाले इलेक्शन में जमानत जब्त होगी और वो सच्चे किसान नेता है, तो एक बार देहात में आकर देखे किसानों के बीच में
उन्होंने अपनी औकात का पता लग जाए। वो तो आज तो कार कोठी का मजा ले रहे हैं, पेशू का मजा ले रहे हैं, लेकिन कल ने जिस समाज ने उनको ऊपर उठाया था उस समाज में जाएंगे तो उनको जूते लगेंगे 4। बिल्कुल जी, थैंक यू साहब। तो हम आपको दिखा चुके हैं बार बार, दोबारा फिर दिखा देते हैं एक बार। तो थोड़ी देर में हम दोबारा फिर मिलते हैं आपसे, बने रहिए हमारे साथ। जब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। हम थोड़ी देर में फिर आते हैं, आपको रैली की पूरी अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे साथ आप बने रहना। और हम कई लोगों से बातचीत करवा चुके हैं, स्टेज को दिखा चुके हैं, अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ है। धीरे धीरे मंच बनाया गया, काफी हाइट पे किसान नेता आ रहे हैं। मंच को दिखाना चाहूंगा, दोबारा दिखा दिया जाए मंच को। यहाँ पे किसान नेता पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अभी किसान नेता आए नहीं हैं, अभी सभा होने में काफी समय है। लेकिन जो किसान दूर दराज से आए हुए हैं, जगह छोटी पड़ेगी, अपने अपने जगह ले लीजिए, क्योंकि यहाँ जगह की बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पूरी जगह जो था वो भर चुका है। और अभी किसान और महिलाएं जो किसान वो आते जा रहे हैं। तो दूर दूर तक कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पैर रखने के लिए एक सुई भी अंदर जा सके। तो किसानों का जोश और जज्बा देखते ही बनता है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में हमारे साथ, हम आपको हर उस शख्स से, हर उस किसान से, हर उस नेता से भी मिलवा चुके हैं। तो हम थोड़ी देर में फिर मिलते हैं। जब तक देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। मैं प्रिंस लांबा के साथ दोबारा से कम बैक करता हूँ थोड़ी देर में। नमस्कार, जय हिंद।